हाय फ्रेंड्स, हिंदी की क्लास तत्सम और तद्भव को जानने का प्रयास करेंगे आज। देखिए, तत्सम शब्द जो होते हैं वो शब्द सीधा संस्कृत से आते हैं और सीधा इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे दुग्ध है, गोधन है। वहीं जो तद्भव शब्द होते हैं तत्सम शब्दों से ही बने होते हैं, लेकिन ये इनका परिवर्तित रूप होता है। सामान्य भाषा में प्रयोग किया जाता है। ये ग्रामीण शब्द भी कहे जाते हैं इन्हों, जैसे दूध है, गाय है। ऐसे तत्सम शब्द पहचानने के कुछ नियम हैं, जैसे कि छ जो छत्री में प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः ये तत्सम शब्द ही माना जाता है। और दूसरा नियम है वाह, ये तत्सम शब्द है। जब इसका तद्भव बनाते हैं तो वाह का बा हो जाता है, जैसे कि वर यात्रा का बारात हो जाता है, वणिक का बनिया हो जाता है। अगला नियम है जैसे, और ये बड़ा शाह और ये शाह है, इसका छोटा सा हो जाता है। जैसे शाख है, इसका शाग हो जाता है। ससुर है, इसका ससुर हो जाता है। अगला है नियम जो री है, ये सामान्यतः तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे श्रृंगार है, ऋषि है ये। और जो विसर्ग होता है, विसर्ग भी तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं, जैसे कर्पूरा। और ये जो छत्री वाला छा है, इसका जब हम तद्भव रूप में परिवर्तित करते हैं तो ये कहीं कहीं खा हो जाता, कहीं कहीं छा हो जाता। जैसे क्षीर है, इसका खीर हो जाता है। और जैसे कि क्षमा है, ये क्षमा हो जाता है। वहीं अगला नियम है ये वाला शाह है, ये तत्सम में ही इसका प्रयोग होता है, जैसे काष्ठ है, ज्येष्ठ है। जब इसका तद्भव रूप बनाते हैं तो काट हो जाता, जेठ हो जाता है, आप लोग जानते हैं। त्रा और रा, आधा रा का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ग्रीष्म में आधा रा लगा हुआ है नीचे। छत्र है, ये त्रा लगा है। छत्री है, तो इनका प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में किया जाता है। आप इसको इसके साथ ले सकते हैं ऐसे, जैसे कि शाह छत्री है ये, तो इसका तद्भव में जो है खा और छा हो जाता है, वा का बा हो जाता है, त्र का ता हो जाता है, बड़ा सा का छोटा सा हो जाता है। इस सा का प्रयोग शाह हो जाता है छोटा सा। री का प्रयोग तत्सम में होता ही है, विसर्गों का प्रयोग तत्सम में होता है।